आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति उत्तम विषय पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण किसे कहते हैं? जिस वातावरण के अंदर हम जीते हैं उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, वनस्पति जहाँ पर निवास करते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। यानी जहाँ पर चेतनता होती है, जहाँ जीवन होता है उसको पर्यावरण कहा जाता है। और ये सारा पर्यावरण मिलकर के ये सृष्टि बनती है, कॉस्मॉस बनती है, दुनिया कहते हैं उसको वर्ल्ड कहते हैं, विश्व कहते हैं, संसार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस पर्यावरण को संरक्षण करना किसकी जिम्मेवारी है? देखिए, पर्यावरण को मेंटेन करने वाली तो हमारी कुदरत है, वो स्वयं इसको मेंटेन करती है, लेकिन कोई इसको डिस्ट्रॉय न करे। तो डिस्ट्रॉय कौन करता है? पर्यावरण को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला मनुष्य है, क्योंकि तेज बुद्धि मनुष्य की है। दूसरे तो बेचारे पशु पक्षी है या अन्य छोटे बड़े जानवर है, वो तो उनका तो पर्यावरण के संरक्षण में वो तो सहयोगी होते हैं, वो अधिक जो है पर्यावरण का नाश नहीं करते। परंतु मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके और वो लालच के अंदर चला जाता है। लालच में जाने के कारण वह पृथ्वी का पेट फोड़ करके उसमें से पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, पानी इत्यादि निकाल करके और गहरा गहरा 10,000 फुट तक गहरा चला जाता है। ये तो पृथ्वी। दूसरा जल के अंदर जो है दूषित पदार्थ छोड़ता है कि जो केमिकल्स के कारखाने लगाए जाते हैं और अपनी फैक्ट्रियों का वेस्ट है और जनता का वेस्ट है, वो सारा जो है, जो हमारी नदियाँ हैं, नाले हैं, तालाब है, उसके अंदर डाल करके उसको दूषित कर देते हैं। और वही दूषित पानी वापस जब हमारे पास में पंपिंग होकर के आता है तो दूषित पानी पीने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तीसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पृथ्वी, जल और अग्नि। अग्नि को देखिए कि कितना बड़ा जो है ये पेट्रोल जला करके, डीजल जला करके और बहुत सी फैक्ट्रियों के अंदर अग्नि का उपयोग करके कितना अग्नि को दूषित किया जा रहा है। ये अग्नि तो हमारे भोजन पकाने में काम आती, जिसको जठरा अग्नि कहते हैं, और हमारे शरीर में भी ताप होना जरूरी है। अग्नि से बहुत से जो स्टील इत्यादि प्रोडक्ट भी बनते हैं, इसका सदुपयोग होना चाहिए। परंतु इंसान ने अपने जो है वो लोभ के कारण इसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया। और वायु को देखिए, वायु के अंदर चिमनियों का धुआं छोड़ा जा रहा है, व्हीकल्स का धुआं छोड़ा जा रहा है और अन्य गैसें जो है इस हमारे वायुमंडल में छोड़ी जा रही है। इस कारण से वायुमंडल के अंदर जो प्राण वायु ऑक्सीजन है उसकी तो कमी होने लग गई है और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो है गैसें बढ़ती जा रही है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए खतरा है। मनुष्य को शुद्ध प्राण वायु भी नहीं मिलती है। आप दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों को देखिए कि वहाँ पर जो है वो वायुमंडल इतना दूषित हो गया है
कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी देखिए, आकाश के अंदर कितनी धूल छोड़ी जाती है, कितने निर्माण के काम होते हैं, वो सारी जो है मिट्टी वगैरह है वो आकाश के अंदर ही जाती है। और जितना भी जो है ये चिमनियों का धुआं वगैरह है वो भी अल्टीमेटली आकाश के अंदर ही जाता है और आकाश दूषित होता है। अब आप देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इससे सारा जो ये हमारा क्लाइमेट बना है, इससे सारा ये सृष्टि बनी है, ये पर्यावरण बना है और वही दूषित हो रहा है, तो फिर मनुष्य और दूसरे प्राणी कैसे जिंदे रहेंगे? आज पर्यावरण के दोहन के कारण, पर्यावरण के दूषित होने के कारण जो है, और साथ साथ में देखिए कि जो है वो बहुत सी ऐसी प्रजातियां थी जिसको नॉन वेजिटेरियन लोगों ने जो है वो मांस के रूप में खाना चालू किया, तो प्रजातियां भी गायब हो गई। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है मीट की जो मंडी लगती है तो सैकड़ों तरह के जो जानवर होते हैं वहाँ पर बेचे जाते हैं, लोग उसको खाते हैं और लोग उनकी हत्या करते हैं। तो ये पर्यावरण के द्रोही हैं। जो लोग पर्यावरण का जो है दोहन करते हैं, प्राणियों की हिंसा करते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है पंचेंद्रिय वध करना, मांस, मिट्टी वगैरह खाना, शराब पीना और ऐसे ऐसे गुनाह करने से व्यक्ति को नारकी मिलती है और वो व्यक्ति 7वीं नारकी तक भी जा सकता है, यानी वो उसका जीवन जो आने वाला है वो दुखमय हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, पर्यावरण जो है हमारा सहयोगी है। जितने पेड़ पौधे हैं वो सिंथेसिस के द्वारा जो है हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाई का उपयोग करते हैं और हमको उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। एक जो है पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, रात में भी देता है, दिन में भी देता है, इसलिए उसको पूजा जाता है। उसके नीचे भगवान का मंदिर बनाया जाता है क्योंकि वो प्राण वायु देता है, इसीलिए पूजनीय है। हमारी पुरानी संस्कृति को देखिए कि उस संस्कृति के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सबके देवता होते थे। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, और उन सब का पूजन किया जाता था। उनसे ये प्रार्थना की जाती थी कि आप हमारे कुशल क्षेम रखें, आप हमारा जो है संरक्षण करें। ये उनसे जो है कृपा भाव मांगा जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। तो आजकल तो जो है प्रकृति की पूजा करना तो दूर हुआ, मनुष्य तो प्रकृति का दोहन करने के लिए लग गया है, शोषण करने में लग गया। लेकिन ये संकेत अच्छे नहीं हैं। आज जो है वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर पानी का इतना जो है वेस्टेज किया जाता है कि भय है कि आने वाला जो तीसरा युद्ध होगा वो साम्राज्य के लिए नहीं लड़ा जाएगा, वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि पानी की इतनी स्कैर्सिटी हो जाएगी। और आज भी देखो अशुद्ध पानी पी करके लाखों बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, क्योंकि जो है पूरा मिला करके पृथ्वी के ऊपर जितना पानी की आवश्यकता है उतना शुद्ध पानी उपलब्ध भी नहीं हो रहा है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा हमारा पर्यावरण का संकट चल रहा है। इस संकट को दूर किया जाना चाहिए। इस संकट को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो क्या है कि व्यक्ति को अपना इच्छा परिमाण करना पड़ेगा, अपने जो है कामनाओं पे, इच्छाओं पे अंकुश लगाना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा, संतोषम परम सुख के सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।
यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे को संतोष करेंगे तो हमारी कामनाएं नहीं बढ़ेगी, हमारी तृष्णाएं नहीं बढ़ेगी, हमारी इच्छाएं नहीं बढ़ेगी। जब इच्छाएं पर अंकुश लग जाएगा तो जो है हम हर चीज़ का जो है उत्पादन कहिए, उपयोग कहिए, वह लिमिट के अंदर करेंगे। और जो दूसरा कारण है कंज्यूमरिज्म, आज जो है एक मानसिकता चली है कि मास प्रोडक्शन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट का उपयोग करें ताकि कि उनके मैन्युफैक्चरिंग वालों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, वो कुबेरपति बने। कुल मिलाकर इसके पीछे जो है वो मेन लॉजिक यही है कि समाज का एक तकबा, समाज का एक हिस्सा जो है वो अपना बहुत बड़ा शेयर जो है लेना चाहता है और पब्लिक से वो कमाना चाहता है, चाहे पब्लिक के साथ में भले खिलवाड़ हो जावे। तो भाई और बहनों, हमारे को देखना है कि हर सूरत में हमको पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। पर्यावरण केवल हमारे इस जनरेशन के लिए भी नहीं है, आने वाली जनरेशन के अंदर भी यही पर्यावरण काम आएगा। तो इसको हम दूषित करके छोड़ के जाएंगे तो उनको जो विरासत के अंदर दूषित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मिलेगा तो वो बेचारे लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर जो है पैदा होंगे। क्योंकि आखिर जो है ये सारा हमारा स्वास्थ्य है ये पर्यावरण पर ही निर्भर होता है। और हम जो हमारी जो विटालिटी बनती है, यानी कि जो हम मन, वचन, काया की प्रवृत्तियां करते हैं, उन प्रवृत्तियों का जो सारा जो विटालिटी है वो हमारे जो भोजन, पानी और ऑक्सीजन और उसके साथ साथ में ताप, गर्मी, सूर्य की गर्मी से मिलता है। ये भी सारा प्राकृतिक वातावरण होता है। सूर्य की जो गर्मी है उससे विटामिन डी होता है। और इन सभी के अंदर जो आजकल डॉक्टर हमको सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, वो सारा का सारा प्रकृति से आता है। क्योंकि प्रकृति ही है, नेचर माँ है, वह कुदरत है, वही हमको जन्म देती है, वही हमारा भरण पोषण करती है और अल्टीमेटली हम इसमें विलीन होते हैं। पंचभूत का पतला पंचभूत में विलीन होता है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में विलीन हो जाती है। इसीलिए इस पर्यावरण की जो एनर्जी टोटल है वो कभी बदलती नहीं, वो एक समान रहती है। आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया, E=mc²। E का अर्थ होता है एनर्जी, M का मतलब मास, C² कांस्टेंट होता है। यानी कि जो है वो ये सारी एनर्जी भूत, भविष्य, वर्तमान में एक समान होती, कोई गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन सारा जो है कन्वर्शन से होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस है वो वाइब्रेशंस के अंदर बदलती है। तो इस तरीके से जो है ये सारा हमारा पर्यावरण का संरक्षण होता है। और ख़ास तौर से मनुष्य को देखना है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मन, बुद्धि, चित्त है या अहंकार है वो सारा मनुष्य में ही है। और मनुष्य एक ऐसा है जो कि जो है प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करता है। उस खिलवाड़ को, उस लोन को, उस एक्सप्लॉइटेशन को हमें हर हालत के अंदर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रोकना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, आज हमारी सरकार भी जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाती है कि वनों को नहीं काटा जाए, कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काटेगा, नया पेड़ लगाएगा। क्योंकि पेड़
हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमको प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारे वो हितैषी है। ये प्राणी मात्र जो है पर्यावरण का हितैषी है, परंतु मनुष्य जो कर रहा है वह अपने लोभ के वशीभूत होकर कर रहा है। उसे अपने इस लोभ के ऊपर, अपनी तृष्णाओं के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत जीवित प्राणी, उन सब के लिए हमारी इस पृथ्वी के अंदर सफिशिएंट साधन है, पर्यावरण है, इत्यादि है। उनका रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारा जो है हमारी प्रकृति है, अपने आप व्यवस्था कर सकती है। लेकिन ये इस सृष्टि का सारा धन एक व्यक्ति को दे दिया जाए, फिर भी वो इतना लोभी है कि एक व्यक्ति को देने के बाद भी जो है वह संतुष्ट नहीं होता है। वो चाहता है कि मेरे को और जो है मिल जाए, यानी कि तृष्णा इस कदर तक बढ़ गई है कि ये जो है अंकुशहीन हो गई है। इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो आज हमारा ये विषय है, इसके माध्यम से हम समस्त जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो आप पर्यावरण को बचाओ। और आजकल हमारी जो ओजोन छतरी जो है, जो कि पृथ्वी के ऊपर है, उसमें छेद हो गया है। छेद होने से जो है वो जो दूसरी तरह की जो गैसें हैं वो आनी चालू हो गई है, और उन पराबैंगनी जो गैसें जब वो मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होती है, वो लूले लंगड़े अपाहिज मनुष्य जो है पैदा करती है, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो उस छेद को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो वो छेद कब रुकेगा कि जो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़नी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटनी चाहिए। आज उल्टा हो रहा है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। इसी कारण से जो है ओजोन छतरी के अंदर छेद हो रहा है और हम जो है अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये जो पर्यावरण है वह जो है जैन दर्शन की दृष्टि से षट जीव निकाय से भरा पड़ा है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें अहिंसा की जो है सूक्ष्मतम व्याख्या है कि हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं है। वो इस हिंसा को जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो उन्होंने जो षट जीव निकाय का कंसेप्ट दिया, उसके अंदर पृथ्वी काय, यानी पृथ्वी जो है, जो असंख्य निगोद के जीवों का जो काय है, शरीर है, वो पृथ्वी है। यानी पृथ्वी की डली में और पृथ्वी के जो मिट्टी वगैरह होती है उसमें असंख्य निगोद के जीव होते हैं। ठीक इसी तरह से अपकाय होती है। अपकाय के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने माना है कि पानी की एक बूंद में 34,000 निगोद के जीवों का स्थान होता है, और अग्नि है उसके अंदर भी निगोद के जीवों को जो है वो सिद्ध किया गया है। और वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में थेसेक्स नाम के जो जीव होते हैं वो जो है वो हम जब गर्म वायु छोड़ते हैं तो वो मर जाते हैं। और आकाश है, वो आकाश तो अपने आप में सारा वायुमंडल है ही है। तो इस तरीके से जो है हम ये जो है इन हमारे बेसिक एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को जो है वो जीव का
भाग बताया गया है। जैन दर्शन में पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। वनस्पति काय को तो हम जानते हैं, सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले ही जो है ये सिद्ध कर दिया था कि वनस्पति के अंदर वैसे ही प्राण होते हैं जैसे हमारे में होते हैं, और जैसे हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं वैसे वो भी जो है सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इन सब के अंदर प्राण हैं, लेकिन वो इनके पास में अभिव्यक्ति की इंद्रियां नहीं है, इसलिए अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं। तो हमें जो है इनका बचाव करना चाहिए, इनको जो है वो नहीं मारना चाहिए। इनको मारना हिंसा कहलाती है, इनको बचाना है अहिंसा कहलाती है। अहिंसा परमो धर्म बताया गया है कि प्राणी मात्र को किंचित भी दुख न हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधमाई, यानी कि दूसरा का हित, दूसरे का भला करने के समान में कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान भी कोई धर्म नहीं है। ये हमारे व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो बेचारे को कितना कष्ट होता है और कितना दुख होता है। चाहे छोटा जानवर हो तो वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, बड़ा तो अभिव्यक्त कर लेता है। तो भाई और बहनों, पर्यावरण संरक्षण है ये मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हम जितने भी 7.8 अरब की जनसंख्या के लोग आज इस पृथ्वी पर हैं, तो इस एपिसोड के माध्यम से हमको संकल्प लेना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करने में हम सहयोगी बनेंगे, और किसी भी सूरत के अंदर पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचे, पर्यावरण का एक्सप्लोटेशन नहीं हो, तो वैसा जो है हम नहीं करना चाहिए हमें। तो मनुष्य जब जो है सबसे बड़ा सभ्य प्राणी है, जब वो ऐसा करना छोड़ जाएगा तो हमारा पर्यावरण है वो एकदम 100% सुरक्षित रहेगा, संरक्षण में रहेगा। और मनुष्य को तो जो कोई अन्य इसको वायुमंडल को जो है खराब कर रहा है, बुरा कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, तो उसको जो है साड़ना वाड़ना करनी चाहिए, ये उसका फर्ज होना चाहिए। उसे खुद जो है इसको नहीं करना चाहिए। तो भाई और बहनों, आज हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारों ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्रीय सरकार हो, कितने उन्होंने जो है एक्ट लगाए हैं और कितनी जो है सजा उसके अंदर बताई गई है वो सारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो उसका हमें पालन करना चाहिए, और भारत के हर नागरिक को पर्यावरण संरक्षण हो उसमें रुचि लेनी चाहिए, और हर व्यक्ति जो है वो पर्यावरण का जो है के अंदर ही जीवन यापन करता। बिना पर्यावरण के हमारा जीवन जो है नहीं चल सकता। जैसे कि जितनी छोटी छोटी जो है हमारी ये जो कहना चाहिए वनस्पति है, वो मनुष्य का भोजन है। जो शाकाहारी लोग हैं वो वनस्पति का भोजन करते हैं, वनस्पति पर आधारित होते हैं, तो उनको जो है वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि क्योंकि हम उन पर आधारित हैं तो उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, उनकी हिंसा नहीं हो, उसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये जो पर्यावरण संरक्षण का जो आज चैप्टर है उसको हमें बहुत गहराई से जाकर, और हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है उनको बताना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन यही बड़े होकर के राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसीलिए जो है इनके अंदर ये संस्कारों का रोपण करना चाहिए कि ये जो है पर्यावरण का संरक्षण करे। और जब हमारी ये युवा पीढ़ी
पर्यावरण का संरक्षण करना चालू कर देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चंचलता होती है वो युवा पीढ़ी में ही होती है। तो वो अपनी चंचलता पर अंकुश लगाएंगे तो पर्यावरण का बहुत बड़ा हिस्सा जो है संरक्षित रह सकता है। तो इसीलिए जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत से डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। उन डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी जो है पूरा केयरफुल रहना चाहिए कि पर्यावरण का किसी भी तरह से न तो दोहन हो और न एक्सप्लॉइटेशन हो और न ही उसका दुरुपयोग हो, न ही कोई उसको पॉल्यूट करे और न ही कोई गंदा करे। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सारा जीवन है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और जैसे हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूत है, उनके बिना एक क्षण भी काम नहीं चल सकता। हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा वो पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें पर्यावरण हमारी प्रथम आवश्यकता है। इस पर्यावरण को समर्पित भी रहना चाहिए। हमारे को पर्यावरण समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और जो हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है वो सनातन सत्य कार्यक्रम जो राइट बिलीफ पर आधारित है, जो कि वो जो है सिद्धांत के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। और ये बताता है कि जो है हमें इस पर्यावरण को के आधार पर ही कुदरत है, जिसको इस कुदरत ही हमारी सुप्रीम है और इस कुदरत पे कोई भी बढ़ कर के कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम जो आइए इस बात का जो है हम गहराई से अध्ययन करें कि हम पर्यावरण के साथ रह करके पर्यावरण का अच्छा उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और हमारी आने वाली जेनरेशन के लिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके इस पर्यावरण का संरक्षण करके और इसका विकास करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर
और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।